शाम सभी श्याम प्रेमियों को। श्याम प्रेमियों, आप सभी से एक बात बोलना चाहूंगा। जैसे कि आप लोग मंदिर जाते हो तो मंदिर में आप लोग जूते चप्पल उतारते हो, तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे कि श्याम प्रेमियों, जूते चप्पल से संबंधित कुछ ऐसी बातें आज बता रहा हूं जिनका ध्यान न रखने पर बहुत सारी अनचाही समस्याओं से रूबरू होना पड़ सकता है। आप लोगों को बाहर से आते समय घर के दरवाजों पर ही जूते चप्पल उतार दे, इससे बाहर की गंदगी और धूल घर में नहीं आती है, घर भी साफ सुथरा रहता है। इसके लिए आप दरवाजे के पास एक शू रैक भी रख सकते हैं। वैसे तो ये काफी प्राचीन परंपरा है जिससे सिर्फ एक रूढ़िवादिता नहीं माना जा सकता है, बल्कि यह साइंटिफिक फैक्ट है। घर में जूते रखने के लिए एक स्थान रखें जहां पर परिवार के सभी सदस्य सलीके से अपनी जूते पहने और उतारें। जिन लोगों के घर में जूते इधर उधर बिखरे रहते हैं, वहां शनि की अशुभता का प्रभाव रहता है। शनि को पैरों का कारक माना गया है, इसलिए पैरों से संबंध रखने वाली किसी भी वस्तु को साफ सुथरा और यथाक्रम में रखना चाहिए। आप ऐसे इधर उधर कोई भी जूते चप्पल को ना फेंके। किसी से जूते गिफ्ट में नहीं लेना चाहिए, अन्यथा उसका अभाग्य आपके भाग्य को नाश कर देगा। समझ रहे हैं आप मेरी? किसी से जूते चप्पल आज के बाद गिफ्ट में मत लीजिएगा। टूटे फूटे जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए, अभाग्य को बढ़ाता है। साफ सुथरे और सुंदर फुटवेयर पहनने से गुड लक हमेशा साथ रहता है। ये ध्यान देने योग्य बातें जो है मैं आपको बता रहा हूं। जूते चप्पल पहनकर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, इससे दुर्भाग्य में वृद्धि होती है। हालांकि शादी विवाह में जाते हैं, कभी कभार चल जाता है। वास्तु के अनुसार घर के ईशान कोण उत्तर पूर्वी में भूलकर भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। मैंने आपको दिशा बताई है, तो दिशा को ध्यान से नोट कर लीजिएगा। रसोई में नंगे पैर ही प्रवेश करें। स्मरण रहे, रसोई व्यवस्थित, शुद्ध और साफ सुथरी होनी चाहिए। ऐसी रसोई में देवी देवता अपना स्थायी वास बना लेते हैं, जिससे घर में कभी भी धन, सकारात्मकता और सुख समृद्धि की कमी नहीं रहती है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आपके जूते चप्पल चोरी हो जाते हैं, जैसे मंदिर वगैरह में आप जाते हो, तो आपके अगर जूते चप्पल चोरी हो जाते हैं तो कभी भी किसी दूसरे का जूता चप्पल पहन के नहीं आना चाहिए। अगर आपका जूता चप्पल या चोरी हो जा रही है या गुम हो जा रहा है, तो उसमें भी आपका ही फायदा है। तो कैसे फायदा है वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं। चप्पल अगर मान लीजिए आपका गुम हो जाता है, यानी चोरी हो जाती है, तो शुभ सगुन माना जाता है। ये बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इससे अशुभ ग्रह शुभ होते हैं, लेकिन जब व्यक्ति शनि की नजरों में आता है तो उसके जूते चप्पल या तो गुम होने लगते हैं अथवा बहुत जल्द टूट जाते हैं। बहुत बार तो अचानक लंबी यात्राएं भी करनी पड़ जाती हैं। शनिवार को जूते चप्पल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है, विशेष तौर पर चमड़े के जूते और चप्पल। शनिवार की शाम जूते का दान करना चाहिए, और हमेशा आप शनिवार के दिन जूते चमड़े की चीजों का दान कर सकते हैं। चाहे जूते ही नहीं, किसी भी चीज का आप दान कर सकते हैं शनिवार के दिन। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिए। आगे मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं श्याम बाबा के मंदिर का, तो वहां पे आप देखेंगे कि लोग कहीं भी अपना जूता चप्पल किसी भी जगह जाके उतार देते हैं, कहीं भी उतार देते हैं। किस तरह से तो लोग आ रहे हैं, उनके जूते चप्पल पे अपना पैर रख के अपना जूता चप्पल ढूंढ रहे हैं। तो ये एक नुकसानदेह बात है कि मान लीजिए आप भी अगर मान लीजिए अपना जूता चप्पल आपने ऐसे ही रखा और आप किसी दूसरे के जूते चप्पल के ऊपर से पांव रख के जा रहे हो, तो उसके भाग्य की जो दशा है, वो उसकी भाग्य की दशा आप में आ सकती है। तो इसलिए कभी भी किसी दूसरे के जूते चप्पल को लांघना नहीं चाहिए, या लांग के या उसके ऊपर पैर रख के अपने जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए। तो इस तरह से आप खुद अपने लिए अशुभ का संकेत बना रहे हैं। कभी भी मंदिर में जाएं, कोशिश करें कि कोई भी जूते चप्पल पे आपके पैर नहीं पड़ने चाहिए। और आगे मैं आपको वीडियो में जो दिखा रहा हूं, इस तरह से जगह जगह जूते चप्पल आपको अभी दिखाई देंगे पड़े हुए। तो ये अपने आप में एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि लोगों की सोच क्या है कि कहीं भी जूते चप्पल रख दे रहे हैं। उनको नहीं पता कि वास्तु दोष या वास्तु दोष जो है वो कहीं भी लग सकता है, किसी भी तरह से लगता है। कोई भी परेशानी कभी भी खड़ी हो सकता है। हालांकि हम बाबा की शरण में है, तो बाबा ये नहीं कहते कि आप कुछ गलत करो। आप सही रहोगे तो बाबा आपके साथ हमेशा अच्छा ही करेंगे। और ध्यान रखिए, अगर आपको जूते चप्पल रखने की दिक्कत है, आपको लग रहा है कि आपके पास जगह नहीं है मंदिर में, कहाँ रखे, कोई जगह नहीं मिल रही है, तो आप अपने जूते चप्पल को
जूते चप्पल को जिस गाड़ी से आ रहे हो, जिस साधन से आ रहे हो, आप वहां पे जाके रख सकते हो। अगर आपको उपयुक्त स्थान नहीं मिल रहा, ऐसा स्थान नहीं मिल रहा कि जहां पे आप अपने जूते चप्पल को रख सकते हो, वो जगह आपको नहीं मिल रहा, तो आप अपनी कार में या जिस साधन से आप आए हो वहां पे अपने जूते चप्पल को रख के आ सकते हैं, ताकि आपको इस दुर्भाग्य से बचना पड़े। मतलब आप किसी दूसरे के जूते चप्पल पे पैर रखो या कोई आपकी जूते चप्पल पे पैर रखे तो उस दुर्भाग्य से आप बच सको। आपकी किस्मत अच्छी है, किसी की किस्मत बुरी चल रही है, वो आया आपके जूते चप्पल पे पैर रख के चला गया, तो जिसने जो आया अब उसका भाग्य बुरा है बट आपका अच्छा है, तो आपका जो अच्छा भाग है वो उसके भाग्य में परिवर्तित हो जाता है। हालांकि बहुत सारे लोग मानते हैं, नहीं मानते हैं, मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। जो लोग देखिए, जो शास्त्रों का कहना है, जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस पे अमल करना नहीं करना आपकी मर्जी है। बाकी ये वास्तु दोष जरूर होता है कि अगर आप किसी के जूते चप्पल पे पैर रखते हो तो आपके अंदर मान लीजिए, आपको तो नहीं मालूम कि किसका जूता चप्पल है, किसका भाग्य कैसा है। मान लीजिए अच्छा हुआ तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर उसका भाग्य बुरा होगा तो आपको बुरा भाग्य। तो अपने भाग्य को बचाइए, ना किसी के जूते चप्पल पे आप खुद पैर रखिए, ना अपने जूते चप्पल पे किसी को अपना पैर रखने दीजिए। देखिए, मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि जैसे आप गुरुद्वारा वगैरह कभी गए हो, गुरुद्वारा में आप देखना कि जूते चप्पल इस तरह से आपको पड़े हुए नहीं दिखाई देंगे जिस तरह से मंदिर के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं, गुरुद्वारे में नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि वो गुरुद्वारे में हालांकि कहीं कहीं लोग उतार देते हैं अपनी वजह से कि वहां तक जाने में उनको आलस आता है, या वहां तक पहुंच के फिर कौन देगा कौन लेगा उनसे। हालांकि वो सब निशुल्क होता है, कोई चार्जेबल नहीं होता है, फिर भी लोगों को ये लगता है कि वहां तक कौन जाए, ये इससे अच्छा है कि यहीं साइड से उतार दो, किसी जगह उतार दो। तो ये चीजें हैं। और बहुत सारे लोग देखिए, किसी की जूते चप्पल चोरी हो जाते हैं, तो एक मैंने मूवी भी देखी थी इस पे, कोई एक मूवी भी आई थी, उसमें ये बोल रहा था वो बंदा कि भाई मेरे जो उसके जूते चप्पल चोरी हो जाते हैं, तो दूसरा उसको सजेशन देता है कि तू किसी और की जूते चप्पल पहन के चला जा। ये गलत है, कभी भी ऐसा मत करिए। अगर आपके जूते चप्पल चोरी हो गए तो आपकी जो किस्मत थी, देखिए अगर कोई आपकी जूते चप्पल चोरी करके ले जा रहा है तो आपकी किस्मत नहीं लेके जाएगा। मैं अभी जैसे कि आप ये बोल रहे, अभी मैंने आपको बताया कि आपके जूते चप्पल चोरी करे, अगर आपकी अच्छी किस्मत होगी तो चली जाएगी, तब नहीं जाएगी। तब आपका जो बुरा भाग्य, आपके अच्छी किस्मत चल रही है बट आपकी किस्मत में जो बुरा चल रहा है, वो बुरी चीज जो है वो आपके चप्पल या जूते के रूप में चोरी हो जाती है। चोरी हो गई तो वो अलग बात है। तो ये ध्यान देने योग्य बात है। चलिए मैं आपको मंदिर ले चलता हूँ। तो चलिए आप सभी को मैं ले आया हूँ खाटू श्याम जी मंदिर आगरा। बोलिए हारे के सहारे की जय। देखिए लोगों की भीड़ प्रसाद लेने के लिए, बाबा श्याम को प्रसन्न रखने के लिए लोग अपने बजट के हिसाब से प्रसाद लेते हुए, इतनी भीड़ आपने एकादशी को ही देखने को मिलेगी ज़्यादातर। और ये एकादशी में लोग यहाँ पे प्रसाद लेते हुए, और साथ ही मैं अभी आपको जो दिखाने वाला हूँ वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। देखिए सामने लोग जूते चप्पल के ऊपर से पैर रखते हुए, किसी को होश नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, अनजाने में कौन कौन सी बुरी शक्ति अपने साथ लेके जा रहे हैं। मंदिर में हालांकि आए हैं, बाबा के मंदिर में आए हैं दर्शन करने के लिए, बट किसकी किस्मत कैसी है कौन जानता है। आप किसी दूसरे के जूते चप्पल पर पैर रख के अपनी किस्मत बदल दे रहे हो। तो देखिए हर जगह आपको नीचे ये मंदिर प्रांगण है, और मंदिर में ये देखिए मंदिर के बगल से ही सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों के बगल से ही इतने सारे जूते चप्पल, जिस पर लोग पैरों से रोनते हुए चप्पलों को इधर उधर करते हुए, देखिए ये साइड में जहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, सब जगह है चप्पल ही चप्पल, जूते चप्पल। देखिए हर जगह जिसको जहाँ मौका मिला वो वहीं जूते चप्पल रख के जा रहा है। तो ये सब चीज़ें गलत है। अगर आप किसी भी मंदिर वगैरह में जाते हो तो इस तरह से अपने जूते चप्पल ना उतारे। अपने जो साधन आए हो, आप जिस गाड़ी से आए हो वहीं पे जूते चप्पल उतार के अब मंदिर प्रांगण में प्रवेश करें, क्योंकि अनजाने में ही आपके साथ गलत हो रहा है। कि दूसरे के जूते चप्पल पर अगर यदि पैर रखते हो तो आप समझ सकते हो कि आप उसके भाग्य के विधाता बन जा रहे हो। आप मतलब उसका भाग्य अच्छा होगा तो अच्छा होगा, अगर बुरा होगा तो बुरे भाग को अपने साथ अपने घर लेके जाओगे। तो ऐसा कतई ना करें, किसी दूसरे के जूते चप्पल पे पैर रख के या लांघना नहीं चाहिए। ये एकदम अशुभ का संकेत होता है। बाबा के मंदिर आए हो, दर्शन करो। आपने कभी देखा है गुरुद्वारे के अंदर जो
सरदारों का गुरुद्वारा होता है, उसमें कभी आपने देखे इस तरह से जूते चप्पल फैले हुए? ये सिर्फ आपको हमारे हिंदू धर्म के जो मंदिर वगैरह होते हैं वहीं पे आपको कहीं कहीं इस तरह के नज़ारा देखने को मिलेगा। मंदिर प्रशासन कमेटी बहुत प्रयास करती है, फिर भी लोग जहाँ तहाँ मन जिसका जहाँ रहा वो वहीं उतार देता है। तो ये गलत चीज़ है। आप मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हो, बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए आए हो, इस तरह से करने से कहाँ से आपको आशीर्वाद मिलेगा? अपना पहले अपने आप को सुधारें, अपने आप को देखें कि हम क्या कर रहे हैं, तो ना रखें इस तरह से। यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री